क्या तमिलनाडु के राजनीतिक तिकड़म में हो गई है राहुल गांधी की एंट्री? कैसे पूरे के पूरे एपिसोड में अब ओम बिरला तक मामला चला गया है? कैसे गवर्नर के घर के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन, नारेबाजी की गई? दोस्तों, इस वक्त तमिलनाडु में जो हो रहा है वो जीता जागता एग्जाम्पल है। मतलब उसके लिए हमें अब और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि हमारे देश में राजनेताओं से आम आदमी का भरोसा और दिल किस हद तक टूट चुका है। 3 पार्टियां जो एक दूसरे के धुर विरोधी थी, उनमें से एक पार्टी ने बहुत बड़े जीत दर्ज की, लेकिन उसको रोकने के लिए बाकी 2 पार्टियां ना केवल कैसे भी करके सरकार बनाने के जुगाड़ में है, बल्कि इस पूरे के पूरे मसले में गवर्नर ने जो रुख अख्तियार किया है उसको लेकर भी बहुत जबरदस्त तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। आप चाहें तो आज सुबह का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। थलापति विजय, जिनकी पार्टी के विधायक इस बात से बहुत नाराज है कि कैसे गवर्नर ने रुख अख्तियार किया, और जानकारी सुबह से ही चल रही है कि 10 मई तक एक्चुअली 9 मई तक कई कार्यकाल है विधानसभा का तमिलनाडु में। तो डीएमके एमके स्टालिन की पार्टी ने अपने विधायकों से कहा है कि वो 10 मई तक चेन्नई में ही रहें। हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि डीएमके और एआईडीएमके साथ आ सकते हैं, और दोस्तों उनके साथ वीसीके और लेफ्ट पार्टी के विधायक भी साथ आ जाएंगे और सरकार बनाने की प्रक्रिया हो सकता है शुरू हो जाए अगर विजय मिस कर जाते हैं, ये बस मिस कर जाते हैं। तो ये चर्चाएं चली रही थी, तभी अचानक से गवर्नर के घर के बाहर पहुंच गए टीवी के प्रमुख विजय के फैंस। दरअसल आज दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही ऐलान किया था कि वो गवर्नर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी, और कुछ इस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के जो आप तमाम सपोर्टर्स कह लीजिए, उनके कार्यकर्ता कह लीजिए, उन्होंने गवर्नर का जबरदस्त तरीके से विरोध किया, नारेबाजी की, और ये कहा कि किसी भी हाल में जो कुछ भी हो रहा है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। इनफैक्ट गवर्नर हाउस के बाहर आज टीवीके के प्रमुख विजय के जो फैंस हैं वो भी पहुंचे और बहुत जबरदस्त नारेबाजी की गवर्नर के खिलाफ। तो गवर्नर के खिलाफ जो टीवी के समर्थक हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है, मतलब उनका मैंडेट ही बताता है, उनका गुस्सा फूट रहा है ये कहते हुए कि सबसे बड़ी पार्टी को न तो न्योता मिला है, और वो 2 बार गए गवर्नर से मिलने के, उसके बावजूद भी उनको सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलवाई जा रही है। सुनिए दोस्तों, प्रदर्शन जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया तो वहां कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कैसे गवर्नर के लिए कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि विधानसभा के अंदर ही तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी, गवर्नर के लॉन में तय नहीं होगा। Members in the Lok Bhavan garden or kitchen or in the dining hall of Lok Bhavan, as per the constitution, it's only the Vidhan Sabha. It is only on the floor of the house. The majority has to be proved, the number has to be proved, so governor has no option than to invite TVK. दोस्तों ये सारी बातें चली रही थी, तभी अचानक से एक लेटेस्ट अपडेट आया है। अपडेट ये है दोस्तों कि ऐसी जानकारी है, मतलब अब सब कुछ तो मीडिया सोर्सेस पर ही चल रहा है, और क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो भी अपडेट है उसके लिए आपको अंग्रेजी चैनल्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी चैनल्स दिखाते नहीं है, हिंदी अखबार भी नहीं छापते हैं, अंग्रेजी मीडिया ही छापती है तमिलनाडु को लेकर। वहाँ की रीजनल लैंग्वेज के बारे में इतनी मुझे जानकारी नहीं है। तो दोस्तों जो वहाँ का जो सोशल मीडिया है उसमें ये बहस चल रही है, बातचीत चल रही है कि एन वक्त में कांग्रेस नेतृत्व ने टीवीके की सरकार, टीवीके और कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए वीसीके और लेफ्ट पार्टियों से बात की है। लेफ्ट पार्टियों के जो 4 विधायक है दरअसल इसीलिए मतलब आने के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो लेफ्ट पार्टियों के 4 विधायक हैं ना, ये इसलिए जीते हैं क्योंकि डीएमके के साथ मतलब उनका एक कह सकते हैं मतलब सहमति है, गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। ये 4 विधायक नहीं चाहते कि भाई किसी भी तरह से डीएमके के साथ उनका ऐसा रिश्ता ना टूटे जैसा कांग्रेस के साथ टूट गया है। इस समय तो कांग्रेस और डीएमके की जबरदस्त तरीके से मतलब आप कह लीजिए कि बहुत ही जबरदस्त तू में चल रही है। क्यों? क्योंकि डीएमके का आरोप है कि कांग्रेस ने उनको धोखा दे दिया सरकार बनाने के लिए, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमने चुनाव से पहले गठबंधन किया डीएमके के साथ क्योंकि हम बीजेपी को रोकना चाहते थे, सेक्युलर राजनीति हम करना चाहते हैं, और चुनाव के बाद जब मैंडेट ही आया है कि टीवीके का ही सरकार बन सकती है, तो हम बीजेपी को रोकने के लिए सेक्युलर राजनीति करते हैं, तो हम टीवीके को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही है राजनीति में सब अपने अपने डेफिनेशंस ढूंढ लेते हैं सही होने के लिए। जब ये सब बातें चली रही थी तभी अचानक से अब तमिलनाडु के सोशल मीडिया में ये चल रहा है, वहाँ की सोशल मीडिया की गलियारों में, कि ये हो सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने न केवल लेफ्ट पार्टियों से बात की है जिनके 4 विधायक हैं, बल्कि वीसीके से भी बात की है। तो जब ये बात चल ही रही थी कि कांग्रेस के नेतृत्व ने इस पूरे मुद्दे को संभाला है, तब अचानक मीडिया में खबरें चलने लगी
कि दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले में वीसीके से बात की है और अब ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द वीसीके और लेफ्ट पार्टियां ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें और विजय को सपोर्ट कर दें। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, वीसीके जो कि वहाँ की रीजनल पार्टी है, जो खुद भी डीएमके के बहुत गुड बुक्स में है, उनको इस बात को लेकर शिकायत हुई। ये कहना है उनका, उन्होंने मीडिया में बात बोली है कि टीवी के प्रमुख विजय की तरफ से ऑफिशियली फोन नहीं किया गया, ना ही उनकी पार्टी की तरफ से फोन किया गया, एक व्हाट्सएप से समर्थन मांगा गया। तो इस बात को लेकर मतलब जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी को बात बुरा लगेगा। कोई पार्टी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं तो एक एक दो दो चार चार सीटें वाले ही किंग मेकर होते हैं। तो इस वक्त तो वीसीके और लेफ्ट पार्टियां ही और कांग्रेस यही किंग मेकर्स हैं टीवी के लिए। तो वीसीके का ये दावा है कि टीवी की तरफ से व्हाट्सएप पर समर्थन मांगा गया, जो कि हाईली अनप्रोफेशनल है। अब देखिए, अब जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आज रात तक वीसीके की मीटिंग है और वो सहमति बना लेंगे और कल तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। दूसरा, लेफ्ट पार्टियों के साथ भी ऐसा लगता है कि सहमति बन चुकी है। अब कहने वाले कहते हैं, तमिलनाडु में सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सारी पार्टियों को, छोटी पार्टियों को एक किया और उसके बाद कहा कि चलिए अब सरकार गठन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि आज शाम रात तक या कल तक, हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक टीवी के प्रमुख विजय गवर्नर से मिल लें, उनके साथ लेटर शेयर कर दें, क्योंकि गवर्नर तो यही कहा है कि मैं लोगों को गिन नहीं रहा हूं, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास पूरे नंबर है कि नहीं है। तो ये हो सकता है कि टीवी के प्रमुख पूरे नंबर्स लेकर चले जाएं। दोस्तों, अगर ऐसा होता है जैसा कि बताया जा रहा है, तो इस पूरे एपिसोड ने तमिलनाडु की राजनीति की कैसी परतें खोल दी। एक्चुअली में ये बात तमिलनाडु की राजनीति के लिए नहीं दोस्तों, हमारे देश में मौकापरस्त राजनीति का यही हाल है। चुनाव लड़ने से पहले बड़ी बड़ी बातें करती हैं पार्टियां, चुनाव जीतने के बाद बस कैसे भी करके सबको सत्ता चाहिए। तमिलनाडु के लोगों ने तो मतलब जीता जागता प्रमाण है अपने सामने होते देख लिया। अच्छा, एक और इसमें ट्विस्ट ये है दोस्तों कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त तरीके से मतलब गतिरोध चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को डिच कर दिया। तो अब कनिमोझी जो कि डीएमके की सांसद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी ओम बिरला को कि हमको कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ नहीं बैठना, हमारे अरेंजमेंट्स अलग कीजिए लोकसभा में। आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा में जहां कांग्रेस पार्टी बैठती है उसी के आसपास डीएमके के सांसद बैठते हैं, सब अगल बगल ही बैठते हैं। बेंचेस सबकी एक ही हैं ऑलमोस्ट, मतलब अलग अलग बेंचेस तो होते नहीं है, ये कांग्रेस ये समाजवादी पार्टी अलग बेंच में बैठती है, मतलब उनका जो रो है वो अलग है। तो डीएमके वाले जो हैं वो एक तरह से बेंच शेयर करते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। तो अब कनिमोझी ने चिट्ठी लिखी ओम बिरला को, हमको इनके साथ बेंच शेयर नहीं करी, हमको आप अलग जगह बैठाइए। ये बताता है कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच में कितना जबरदस्त गतिरोध है। दोस्तों, यही है जो वीसीके और लेफ्ट पार्टियां नहीं चाहती। इसीलिए एमके स्टालिन के गुड बुक्स में रहने के लिए जो एक अलग होने की प्रक्रिया है वो सम्मानजनक तरीके से ये पार्टियां कर रही हैं। हालांकि इसमें एक और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई डीएमके ने हमेशा साथ दिया कांग्रेस पार्टी का और डीएमके ने हमेशा राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर पोर्ट्रे किया, एमके स्टालिन ने ऐसा किया। लेकिन दोस्तों, राजनीति में ऐसा ही होता है। अब देखिए, जब नतीजे आए तमिलनाडु के तो राहुल गांधी ने डीएमके प्रमुख स्टालिन से भी बात की, ममता बनर्जी से भी बात की, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के पास क्या विकल्प है और वो क्या करे? तो आप सोचिए, 1% क्या अपने 5 सांसदों से कह दे कि वो अलग हो जाएं, सरकार न बनने दें, फिर क्या होगा? लेकिन आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प क्या था? एक पार्टी जिसके पास 5 विधायक हैं, क्या वो अपने विधायकों से कहे कि नहीं हम तो डीएमके के साथ ही रहेंगे? ऐसा कहाँ होता है हमारे देश की राजनीति में। दूसरा, डीएमके ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज तक पावर शेयर नहीं की है तमिलनाडु में। और दोस्तों, जब यूपीए की सरकार थी ना, तो भी डीएमके को बड़े इंपॉर्टेंट मतलब मलाईदार मंत्रालय मिले हैं। ऐसा नहीं है कि डीएमके ने सिर्फ दिया ही दिया है। राजनीति में कभी ऐसा होता नहीं है, एक हाथ दे दूसरा हाथ ले, ऐसे चलता है मामला। तो डीएमके को भी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सूट करता था, तब तक चल रहा था। अब कांग्रेस पार्टी को लगा कि वो सत्ता के करीब जा सकती है, तो क्यों ना बीजेपी को रोकने के लिए ही सही, बीजेपी को रोकने का बहाना बनाने के लिए ही सही बना ली जाए सरकार, एक और राज्य में हमारे मंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, कई मायनों में हर पार्टी देखने लायक है, सबके पास अपने अपने बहाने हैं। अच्छा, सबसे दिलचस्प जानते हैं क्या है? एआईएडीएमके के एक नेता को मैं सुन रही थी टीवी में, वो क्या बोल रहे थे पता है? कि जो तमिलनाडु की जनता की भावना है, मतलब उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आप सरकार के फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, आप सरकार बनाएंगे एआईडीएमके से? तो एआईडीएमके ने बोला कि भाई तमिलनाडु की जनता ये चाहती है। सोचिए, तमिलनाडु की जनता ने
तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है AIADMK को, और उसके बावजूद भी उसके नेता तमिलनाडु की जनता का बहाना बनाकर सत्ता की मलाई चाटने को तैयार है। ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है हमारे देश की बदसूरत और तिकड़म से भरी राजनीति का। लेकिन इन सब के बीच जो रोल गवर्नर का रहा ना, ये दोस्तों बहुत ही मतलब एक खतरनाक साइन है विपक्ष के नेताओं के लिए। उनको ये समझना होगा कि उनको न केवल बीजेपी से एक बहुत मुश्किल चुनाव लड़ना है, और अगर वो जीत जाएं तो भी उनको नॉर्मल जीत नहीं दर्ज करनी है, उनको ऐसी जीत दर्ज करनी है जिसमें न तो गवर्नर रोक सके ना पार्टी टूट सके। मतलब अब बीजेपी से जीतने की एक और शर्त है, ईडी, CBI, चुनाव आयोग जो विपक्ष वाले कहते हैं उसको तो हटाइए, वो तो है ही। शर्त यह है कि जीत भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, जिसमें गवर्नर किसी भी तरह से ये ना कह सकें कि आपके पास नंबर नहीं है तो आपको CM पद की शपथ नहीं दिलाएंगे। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।